नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक नरेंद्र सिंह है और आज आप सभी के सामने जितने भी बिहार के युवा साथी हैं सभी को जो पिछले कुछ दिनों पहले अभिनेता के प्रतिपक्ष आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जी ने जो बयान दिया है उसको लेकर बातचीत करना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जिसके पास सभी प्रकार के संसाधन हैं, सभी प्रकार का मंच है, जो एक पॉपुलर चेहरा है, वो किस तरीके से पूरे देश के सामने आता है और झूठ बोलकर पूरे देश को गुमराह करके चला जाता है। उसका सीधा साधा उदाहरण जो है वो कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में देख रहा था, आप सबने भी देखा होगा। तेजस्वी यादव जी न्यूज़ शायद चैनल था, उस पर आते हैं और इंटरव्यू के दौरान ये कहते हैं कि मैं जब क्रिकेट खेल रहा था तो मेरे कैप्टनसी के अंदर विराट कोहली मेरे कैप्टनसी के अंदर खेल रहे थे। हम क्रिकेटर रहे हैं, किसको जिक्र ही नहीं करता। विराट कोहली मेरे कैप्टनसी में खेलने कभी जिक्र किया है किसी ने? क्यों नहीं करते भाई? एज अ प्रोफेशन आई वाज अ क्रिकेटर, आई प्लेड गुड क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट खेले हम। राजनीति के मेरे आधे से ज्यादा मेरे टीम इंडिया में बैचमेट्स हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि वह एक प्रोफेशनल पेशेवर क्रिकेटर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी अच्छा क्रिकेट उन्होंने खेला है और उन पर जो कटाक्ष किए जाते हैं, उन पर जो निशाना साधा जाता है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उस बात का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो एक पेशेवर खिलाड़ी रहे हैं। तो इस बात पर मैं आऊँगा कि तेजस्वी यादव ने कितना खेला है, किसके अंदर खेला है, उनके अंदर कौन खेला है, लेकिन तेजस्वी यादव को ये बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? क्यों आज तेजस्वी यादव ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि मैं तो क्रिकेटर रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ लिख सकता था, मेरे पास पढ़ाई का समय नहीं था? इस पूरी पृष्ठभूमि को पहले समझने की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग आप में से जानते होंगे 2 सालों से प्रशांत किशोर जी बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। इतना बड़ा अभियान, इतना बड़ा पदयात्रा, इतना बड़ा प्रयास बिहार के लिए इससे पहले किसी ने नहीं किया। क्योंकि प्रशांत किशोर जी किसी बड़े घर से नहीं आते हैं, किसी बड़े बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, उनकी एक सामान्य पृष्ठभूमि रही है, अपने दम पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। और वो जब अब इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं तो जो एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियन हैं, जो एस्टैब्लिश्ड पार्टियां हैं, जो 30 सालों से 40 सालों से बिहार पर राज कर रही है, मुफ्त में लोगों का वोट लेकर बिहार को लूट रही है, बिहार को बर्बाद कर रही है, उन लोगों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक सी बात है, लाजमी सी बात है। किसी के आगे से अगर आप भरी थाली प्लेट खींच लेंगे, खाने से भरी प्लेट कोई खा रहा है और उसके आगे से अगर आप उस प्लेट को खींच लेंगे तो स्वाभाविक बात है कि वो आदमी आपके ऊपर बरसेगा, आपसे उसको तकलीफ़ होगी, उसके पेट में दर्द होगा। और वही चीज़ कमोवेश बिहार में अभी पिछले 2 सालों से हो रहा है। प्रशांत किशोर जी का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, दिन प्रतिदिन उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रही है, जनसुराज समंदर की तरह पूरे बिहार में फैलते जा रहा है। और राजद, जेडीयू, बीजेपी और जितने भी दल जो परंपरागत राजनीति करके बिहार को लूटते रहे हैं, आपस में एक संगठन बनाकर, एक कोलैबोरेशन करके लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं। वो लोग कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी से अब घबरा रहे हैं, चिंतित हो गए हैं अपनी राजनीतिक भविष्य को लेकर। और उसी का नतीजा आप देख रहे होंगे कि प्रशांत किशोर जी ने बिहार के लोगों को सच्चाई बतानी शुरू की है। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आश्चर्यजनक है, असंभव है। उन्होंने बिहार के लोगों को पिछले 2 सालों से गांव-गांव में जाकर वही बात बताई है कि उनकी दुर्दशा का क्या कारण है, कौन नेता उनको मूर्ख बना के उनको पिछले 30 सालों से लूट रहे हैं और क्या सच्चाई है। और यही सच्चाई बताने के क्रम में जब मीडिया के साथी उनसे ये पूछते हैं कि अभी जो नेता बिहार पर शासन कर रहे हैं या आगे शासन करने का दावा करते हैं, उसमें प्रमुख नाम अगर किसी का आता है तो वो तेजस्वी यादव जी का आता है, क्योंकि वो एक तो लालू यादव जी के लड़के हैं और दूसरा
कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उस हैसियत से भी उनका नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। तो जब मीडिया के साथी इस तरह के सवाल पूछते हैं तो प्रशांत किशोर जी बहुत ही आसान भाषा में और जनता को जागरूक करने के लिए जो सच्चाई है वही बोलते हैं। उसमें ना तो कोई निशाना है, ना तो कोई कटाक्ष है। प्रशांत किशोर जी क्या कहते हैं? प्रशांत किशोर जी तेजस्वी यादव जी के बारे में 2 ही बात कहते हैं। पहला कि तेजस्वी यादव की अपनी कोई पहचान नहीं है, अगर वो लालू यादव जी के लड़के नहीं होते तो शायद बिहार में सरपंच भी नहीं बनते। और दूसरी बात जो प्रशांत किशोर जी उनके बारे में कहते हैं कि शिक्षा की बात, नौकरी रोजगार की बात तेजस्वी यादव जैसे व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। उसके पीछे का कारण ये है कि तेजस्वी यादव ने अपनी ही जीवन में शिक्षा को सीरियसली नहीं लिया है। तेजस्वी यादव ने अपने ही जीवन में रोजगार को, युवाओं की दुर्दशा को सीरियसली नहीं लिया है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री का लड़का हो, जिसके घर में माताजी पिताजी दोनों मुख्यमंत्री हों और उसने 10वीं भी पास नहीं करी है, तो ये सीधे सीधे दिखाता है कि तेजस्वी यादव की ज़िंदगी में शिक्षा का क्या महत्व है। यही बात तो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि 9वीं पास हैं, 9वीं फेल हैं, अगर आज भी वो 10वीं कर ले तो कल से प्रशांत किशोर चूँकि फैक्ट और फिगर पे बात करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं, तो कल से वो तेजस्वी यादव को 10वीं पास कहने लग जाएंगे। अब इस बात का इतना ज़्यादा असर हो रहा है कि जो जागरूक युवा है बिहार का, जो 90s में है, 20s में है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो भी ये सोच रहा है कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को अपना नेता कैसे मान लूँ जिसने 9वीं भी पास नहीं करी है, जो MA पास करके गांव में बैठा हुआ एक बेरोजगार युवा है बिहार का, वो भी सोच रहा है कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को अपना मुख्यमंत्री कैसे बना दूं जिसने 9वीं भी पास नहीं की है। वो मेरे लिए बैठकर पॉलिसी बनाएगा, वो मेरे लिए बैठकर सोचेगा कि मुझे रोजगार कहाँ से मिलेगा, क्या उसकी इतनी समझ हो सकती है। ये बात गांव चर्चा का विषय बन गया है। यही वो कारण है जिसकी वजह से तेजस्वी यादव अंदर ही अंदर परेशान हो गए हैं। उनकी बातों में, उनके मीडिया इंटरव्यू में वो बेचैनी नज़र आती है। जैसे ही प्रशांत किशोर का नाम आता है वो बौखला जाते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज उनकी बदल जाती है। और इन सब के इतर उन्होंने कुछ पालतू मीडिया को सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर को बदनाम करने के लिए या उनको किसी जाति सूचक शब्द से पुकारने के लिए कुछ मीडिया चैनल्स को ही लगा दिए। उन्होंने अपने बड़े बड़े नेताओं को सिर्फ प्रशांत किशोर को टारगेट करने के लिए मैदान में उतार दिया है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा हतोत्साहित हो गए हैं प्रशांत किशोर जी से और उनके फैलते हुए इस विचारधारा से कि वो अब घबरा गए हैं। और उसी घबराहट में, एक झूठ को छिपाने के चक्कर में, तेजस्वी यादव ने उस दिन सरेआम एक और झूठ बोल दिया, और वो भी बड़े चैनल पर जाकर बोल दिया। उन्होंने कहा, जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि प्रशांत जी कहते हैं कि आप 9वीं फेल हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मैंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, विराट कोहली जैसा बड़ा बल्लेबाज, भारत का कैप्टन मेरे अंदर में कैप्टनसी किया है। अब मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूं, चूँकि मैं भी एक पेशेवर खिलाड़ी रहा हूं, तो मुझे इतनी तो जानकारी है ही कि उस समय में जो लोग खेल रहे थे क्रिकेट, वो कहाँ से खेल रहे थे, उनका लेवल क्या था, किस तरह के वो प्लेयर्स थे। तेजस्वी यादव ने अपने शुरुआती जीवन में झारखंड से क्रिकेट खेला है। अक्सर जो बिहार का लड़का है उसको बिहार में मंच नहीं मिलता है, तो वो झारखंड अपने बगल के राज्य में जाकर क्रिकेट खेलना शुरू करता है। तेजस्वी यादव हो चाहे ईशान किशन हो, बिहार के जितने भी लड़के हैं वो झारखंड से ही क्रिकेट खेल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने शुरुआती दिनों में झारखंड से खेला, झारखंड से उनको सफलता नहीं मिली। इतने बड़े बैकग्राउंड से होने के बाद भी झारखंड से उनको सफलता नहीं मिली। उसके बाद वो दिल्ली चले गए। अब दिल्ली का जो क्रिकेट है उसके बारे में मैं एक टिप्पणी जो करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास पैसा है तो दिल्ली की क्रिकेट में आपकी जगह बनेगी। इसका मैं सीधा सीधा उदाहरण देना चाहता हूँ। दिल्ली क्रिकेट से जितने भी लोग निकलते हैं, अगर उनका मैं 2-3 नाम लूँ, गौतम गंभीर, विराट कोहली, ईशांत शर्मा, आपके ऋषभ पंत, ये जितने भी बड़े नाम आपको दिख रहे हैं भारत की क्रिकेट में जो दिल्ली से आते हैं,
उनकी अगर आप पृष्ठभूमि देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे, तो वो बड़े बिजनेसमैन के लड़के हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो दिल्ली के क्रिकेट में आपके लिए थोड़ी बहुत जगह बन जाती है शुरुआती दिनों में। मैंने भी दिल्ली में लीग खेला है और मुझे पता है कि एक लीग खेलने के लिए दिल्ली के क्लब्स कितना रुपया चार्ज करते हैं। आप कितने टैलेंटेड हैं उससे मतलब नहीं है, आपको मंच मिलेगा तभी तो आप टैलेंट दिखा पाएंगे। तो शुरुआती दिनों में दिल्ली में क्रिकेट खेलने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। तेजस्वी यादव जी ने वहाँ से खेलना शुरू किया और वहाँ पर तेजस्वी यादव जी ने खेलते खेलते अंडर 15 उन्होंने वहीं से खेला है। अंडर 15 जब तेजस्वी यादव खेल रहे थे उसी समय विराट कोहली भी अंडर 15 खेल रहे थे। तो इस बात की संभावना है कि किसी ऐसे मैच में जिसमें विराट कोहली और तेजस्वी यादव ने साथ खेला हो, अंडर 15 में साथ खेला हो, उसमें तेजस्वी यादव और विराट कोहली एक साथ खेले हो। अंडर 15 में तेजस्वी यादव के नाम पे सिर्फ 5 मैच रजिस्टर्ड है। आप इसे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने बड़े प्लेयर थे। विराट कोहली ने अंडर 15 में करीब 4 हाफ सेंचुरी मारी हुई है। उसके बाद अंडर 19 में भी तेजस्वी यादव ने दिल्ली से ही खेला है। उनके नाम पे 2 मैच रजिस्टर्ड हैं और उन दोनों मैचों को मिला के तेजस्वी यादव ने कुल 13 रन बनाए हैं, यानी कि एक मैच में 7 रन। बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, सही बात। अंडर 15 में तेजस्वी यादव के जो 3, 4, 5 मैच हैं उसमें भी तेजस्वी यादव का एवरेज वही 4-5 रन है। उसके बाद किसी तरीके से तेजस्वी यादव को लिस्ट ए के मैचेस में मौका मिलता है और उसमें तेजस्वी यादव के नाम पे शायद 3 या 4 मैच हैं, उसमें भी तेजस्वी यादव के कुल मिलाकर 45 रन हैं। अब बात करते हैं कि जो आईपीएल की जो ड्रेस में तेजस्वी यादव का फोटो आप हर जगह देखते होंगे, दिल्ली डेयरडेविल्स में उस समय में खिलाड़ियों का चयन हो रहा था। तेजस्वी यादव उस समय में एक मतलब डगआउट में कुल 30 खिलाड़ी का चयन होता था। पहले दौर में जो आईपीएल शुरू हुई थी उस दौर में, उसमें 30 में तेजस्वी यादव भी थे और 30 में होने की वजह से तेजस्वी यादव को वो जर्सी भी मिली। और 30 में होने का मतलब ये है कि अगर आप 15 या 20 खिलाड़ी मेरिट पे चुनते हैं तो कोई भी जो टीम का ऑनर है, चूँकि वो बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस करना है आईपीएल के माध्यम से, तो वो कुछ प्लेयर्स ऐसे भी लेते हैं जो पैसे के दम पे वहाँ पहुँचते हैं। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने 30 में जगह किस प्रकार बनाई होगी। परफॉर्मेंस उनका अगर रहता अंडर 15 में, अंडर 19 में, लिस्ट ए में, तो मैं समझ सकता था कि उनको दिल्ली डेयरडेविल्स में किस तरह जगह मिली। वहाँ पर वो पहुँचे, चूँकि वो 30 में थे, तो 30 में जो खिलाड़ी होता है उसका 2 ही काम होता है। मुझे इसका अनुभव है, मैं भी 30 में रहा हूँ। 30 में जो खिलाड़ी होता है उसको पहला काम उसका ये है कि वो प्रैक्टिस मैचेस में, यानी कि प्रैक्टिस जब नेट सेशन होता रहता है तो बड़े बड़े बैट्समैन को बॉल डाल सकता है। पहला, उनके लिए बॉल बाउंड्री लाइन से दौड़ के ला सकता है। और मैचेस जब होते हैं तो चूँकि उसको भी कैमरा पे कभी कभार आने का मौका मिलना चाहिए, वो मेहनत कर रहा है वो प्लेयर, तो उसको पानी ग्राउंड पर पिलाने के लिए उसको जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आपने देखा होगा कि एक मैच के दौरान तेजस्वी यादव ने 1 बोतल पानी किसी बड़े बैट्समैन को जाकर पिलाई। इतनी ही उपलब्धि क्रिकेट में तेजस्वी यादव की है। उसके बाद से तेजस्वी यादव क्रिकेट में कहीं नज़र नहीं आए। इसको ये कह रहे हैं कि मैंने अच्छा क्रिकेट खेला है। अगर ये अच्छा क्रिकेट खेलना है तो भाई आप लोग ही बताइए कि इस देश में इस तरह का अच्छा क्रिकेट तो करीब मुझे लगता है कि 10 करोड़ लोग खेल रहे होंगे। और फिर 10 करोड़ लोग अगर अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं तो सबको उसी आधार पे फिर अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, सब में जगह मिल जानी चाहिए। क्यों एक प्रशासनिक अधिकारी जो 10 साल अपना पढ़ाई लिखाई में व्यतीत कर रहा है, इतना कड़ी मेहनत कर रहा है, वो किसी ऐसे मुख्यमंत्री के अंदर काम करे जिसकी पढ़ाई लिखाई ही ना हुई हो। 21वीं सदी का भारत है और आज भी गांव में पुल नहीं बने हुए हैं, आज भी लोग शौचालय के लिए बाहर सड़क पर जा रहे हैं। और अगर हमने मुख्यमंत्री भी 9वीं पास चुन लिया, 9वीं फेल चुन ली, तो समझिए जो बिहार पहले से 28वें नंबर पर है वो आने वाले 5 सालों में कहाँ पर रहेगा। ये हम सबको, बिहार के युवाओं को सोचने समझने की ज़रूरत है। और इसीलिए सच्चाई आपको बता रहा हूँ, चूँकि क्रिकेट का जो बैकग्राउंड है वो बहुत लोगों को शायद पता नहीं होता है, किस तरीके से सिलेक्शंस होते हैं, किस तरीके से क्लब्स वगैरह में मैचेस होते हैं। तेजस्वी यादव जिस समय में क्रिकेट खेल रहे थे उस समय में शायद जब उनका पीक फेज था क्रिकेट का, पानी पिलाने वाला, उस समय मैं भी क्रिकेट
कि मैंने भी शुरुआत की थी और अच्छे क्लब से शुरुआत की थी, देश का नंबर 1 क्लब है। तो आप इस बात को समझिए कि प्रशांत किशोर की फैलती हुई लोकप्रियता से तेजस्वी यादव इतने घबरा गए हैं कि अब एक झूठ को छिपाने के चक्कर में उन्होंने इतना बड़ा बयान और इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि विराट कोहली ने मेरे कैप्टनसी में खेला है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।